लेकिन रुकिए रुकिए, पूरी बात हमें जो बोलनी वो तो सुन लीजिए। एक तो तुम लोग ना बड़ी जल्दबाजी में हो। कथा तो तुम लोगों ने इतनी सुन ली पर चित्त में न चढ़ी। बोलो सीताराम। हम दक्षिण भारत में थे अभी कुछ दिन पहले। एक वहाँ के बहुत बड़े प्रतिष्ठित समाज सेवी राजपीठ पर बैठे हुए हमारे पास मिलने आए, राजनेता, बहुत बड़े पद पर विराजमान थे। उनकी टूटी फूटी हिंदी थी। अपनी जेब में हनुमान जी का चित्र रखते थे। तो वो हमसे बोले, महाराज हम जीवन में अपनी पूरी जिंदगी भर हनुमान जी का चित्र जेब में रखते हैं। उनको तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो चले गए तब हमारे मन में आया कि हनुमान जी का चित्र जेब में रखना अनिवार्य नहीं है, हनुमान जी का चरित्र दिल में रखना बहुत आवश्यक है। मोबाइल में चित्र हो या ना हो, आपके घर पर चित्र हो या ना हो, पर हम सनातनियों तुमसे प्रार्थना करेंगे, आपके हृदय में हनुमान का चरित्र होना बहुत आवश्यक है। और जब तक भारत के हिंदुओं के हृदय में हनुमान का चरित्र नहीं आएगा, तब तक भारत में सनातन धर्म का झंडा बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकता। और जिस दिन भारत का प्रत्येक बच्चा बच्चा अपने दिल में हनुमान का चरित्र रख लेगा, तो जैसे लंका में राम नाम का डंका हनुमान जी ने बजा दिया, पूरी दुनिया में भारत के लोग राम नाम का डंका बजा देंगे। लेकिन एक ही हमारी आज की कथा की प्रार्थना है, हे सनातनियों, अब तुम्हारे मोबाइलों में चित्र नहीं चाहिए, तुम्हारे घर पर हनुमान जी का चित्र नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे दिल में हनुमान का चरित्र चाहिए। और तुम्हारे हृदय में हनुमान का चरित्र होगा तो हम गौरव के साथ कहते। हमसे कोई सज्जन पूछ रहे थे तो हमने उनको जवाब दिया, और तुमसे कहते कि हमारे सनातन की तरफ आज तक जितने भी आक्रमण किए, ग्रंथालयों को जलाया, राम के ऊपर पत्थर फेंके, राम पर न जाने क्या क्या कहा, काल्पनिक कहा, तुम अपने हृदय में राम का चरित्र, हनुमान का चरित्र रख लो, कोई उंगली उठा नहीं सकता हमारे राम के ऊपर। किसी की सामर्थ्यता नहीं पर भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की। बस हनुमान जी का चरित्र दिल में रखो। हनुमान जी का चरित्र दिल में रखोगे तो विनम्रता आएगी। हनुमान जी का चरित्र दिल में रखोगे तो माता पिता का सम्मान करना सीख जाओगे। पहला गुण तो यही आएगा। हम लोग, क्षमा करना, आप लोग टीवी पर आने वाले इन नकली हीरो के चक्कर में, केवल सेल्फी लेने के चक्कर में समय बर्बाद कर देते हो। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे भी चक्कर में, तुम फोटो के चक्कर में मत रहो। टीवी पर आने वाला असली हीरो नहीं है, असली हीरो तुम्हारे घर में बैठे माँ बाप और आपके गुरुदेव हैं। इसलिए आपको अगर सेल्फी लेनी ही है, वैसे तो हम एक बात बोलते हैं युवाओं को, तुम ऐसे मत बनो कि तुम्हें किसी के साथ सेल्फी लेनी पड़े। तुम इतने बड़े बनो कि लोग तुम्हारे पास सेल्फी लेने आए। इतने बहादुर बनो, इतने राष्ट्रभक्त बनो, इतने समाज सेवी बनो, इतने बड़े पद पर आप प्रतिष्ठित हो कि लोग तुम्हारे पास आवे कि सर एक सेल्फी हो जाए। इसलिए हनुमान जी के चरित्र से पहला लाभ क्या है? हनुमान जी की भक्ति हृदय में उतरेगी तो पहला लाभ माता पिता की सेवा। बोलो हनुमान जी महाराज की। अच्छा, दूसरा लाभ हनुमान जी की भक्ति से दूसरा लाभ है, आपको कोई भी ग्रह परेशान नहीं करेगा। अच्छा, ग्रह कितने होते हैं? बोलो बोलो। 9। इनको क्या कहते हैं? नवग्रह। और नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह होता जिसका नाम है अनुग्रह। राम जी का, गुरु जी का अनुग्रह हो
तो नवग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राम जी का, गुरु जी का अनुग्रह होगा तो नवग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए हनुमान जी की भक्ति से दूसरा लाभ है कि तुम्हारा ग्रह बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हनुमान जी की भक्ति से तीसरा लाभ क्या है, सुनिए। हनुमान जी की भक्ति से तीसरा लाभ है संवाद कौशलता। आप संवाद करने में माहिर हो जाएंगे। हनुमान जी वाक्पटु हैं, चतुर हैं। हनुमान चालीसा पढ़िएगा तो पहली चौपाई, विद्यावान गुणी अति चातुर, चातुर, विद्यावान गुणी अति 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 चातुर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय लाभ है हनुमान जी की भक्ति का। क्योंकि हनुमान जी हैं चतुर, चतुर नहीं है चातुर्य, बहुत चतुर हैं। तो हनुमान जी की भक्ति से एक चतुरता तो यही आ जाएगी। पांचवा लाभ हनुमान जी की भक्ति का, पांचवा लाभ है कि काऊ भूत प्रेत तुमको बुरी नजर से नहीं देखेगा। क्यों? अगर तुम्हारे आसपास आएंगे भूत तो ऊपर बैठे रहेंगे राम जी के दूत। कोई भूत पुरीत आपके घर पर भेजे, अलाय बलाय पिशाचनी डाकनी साकनी यक्ष जिन्नाद आदि 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 कुछ भी भेजे भाई, किसी की भाई चलने वाली नहीं है। क्योंकि हनुमान जी अगर तुम्हारे घर पर रहेंगे, तुम्हारे सिर पर उनका हाथ रहेगा, माथ पर, तो कोई भी भूत तुम्हारे पास आने वाला नहीं। हनुमान चालीसा पढ़िएगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी की भक्ति से एक ये भी लाभ है, आहा हा, क्या लाभ है? कोई भी भूत तुम्हारा बाल बांका करने वाला। अच्छा, अब जरा छठवां लाभ सुनिएगा। हनुमान जी की भक्ति से छठवां लाभ क्या होने वाला है? आहा हा, निरोगी हो जाएगी काया, तो घर में आ जाएगी माया। संकट ते मान छोड़ाए, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन गाओ 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 जो लावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब सातवां लाभ सुन लीजिएगा हनुमान जी की भक्ति का। आहा हा, सातवां लाभ हनुमान जी की भक्ति का क्या है? किसी भी बालक को, व्यक्ति को बहुत ज्यादा डर लगता हो, अरे हम निपट ना जाए, गड़बड़ ना हो जाए, सब बर्बाद ना हो जाए, हे भगवान हमारी पोल ना खुल जाए। अरे भैया एक काम करो, हनुमान जी की भक्ति करो, क्या होगा जरा पढ़िएगा हनुमान चालीसा।
सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। आहा, हनुमान जी की भक्ति का ये 7वां लाभ है। 8वां लाभ भी हनुमान जी की भक्ति का बहुत बढ़िया है। अरे तुम्हारा कोई गुप्त मनोरथ भी हो, एकदम गोपनीय सीक्रेट मिशन, जय श्री कृष्ण, कोई आपका गुप्त मनोरथ हो, वो भी हनुमान जी की भक्ति से हो जाता है पूरा। इसका जवाब कहाँ है? अरे हनुमान चालीसा में ही लिखा। आहा, और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, सोई अमित जीवन फल पावे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और कोई भी मनोरथ हो तो हनुमान जी पूरा कर दे। इतना ही नहीं, 9वीं भक्ति भी सुनिएगा। 9वां लाभ हनुमान जी का क्या है? हनुमान जी की भक्ति करने का, आहा, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हर कठिन को बना देते हनुमान जी सरल, और सरल में है 3 अक्षर। कितने? क्या क्या? सा, रा, ला। इन्हीं तीनों को मिलकर बनता है सरल। सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण, यही है सरल। और ये तीनों हनुमान जी के हृदय में बैठे। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरी। तो जो हनुमान जी की भक्ति करता है वो सरल हो जाता, जो सरल हो जाता वो सीता राम लक्ष्मण को पा जाता है। एक ये लाभ है। और 10वां लाभ सुनिएगा हनुमान जी की भक्ति का। आहा, 10वां लाभ क्या है? राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा। हमारे पास कुछ लोग आते, महाराज जी राम जी की भक्ति दे दो, भक्ति दे दो, भक्ति। अब गुरु जी लो नहीं है, तुम्हें कहां से दे दे? देवी स्वयं विपत्ति की मारी फिर रही है। देवी फिरे विपत्ति की मारी, पंडा कहे कला बता। क्या करें भाई? जिनके पास में भक्ति है उनके पास जाओ, मांगो। देखो मकान में मीटर लगा, मीटर से लाइट मांगोगे तो कम वोल्टेज वाली मिलेगी, लेकिन पावर हाउस से लाइट लोगे तो ज्यादा।
ऐसे ही पावर हाउस हनुमान जी हैं, इनके पास में भक्ति का क्या है? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, 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 सदा रहो रघुपति के दासा। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा हा हनुमान जी की भक्ति का एक ये भी लाभ है। अच्छा 11वां भी लाभ है क्या? बिल्कुल है। हनुमान जी की भक्ति से 11वां लाभ भी पा लीजिएगा। आपको अपने मकान का बंदेज कराने की, बंधन कराने की, काला काला डबला टांगने की, मटका टांगने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग मकान बनाते हैं तो मटका टांग देते हैं काला। हमने पूछा भाई क्या है? एक सज्जन ने बनवाया मकान और उसका पूजन कराने को हमको बुलाया। हम देखे तो मकान के बाहर बड़े बड़े जूता टंगे। हम कभी ये जूता किस लिए? बोले किसी की नजर ना लग जाए। अरे हमने कही भाई तुम खुद टंग जाते, किसकी नजर लगती? बताओ, बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो आपको पर ये मटका, कपड़ा, झंडा, काला फाला ये सब लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपने मकान बहुत अच्छा बनाया। मकान दो प्रकार के होते हैं, एक संसारिक मकान, एक मन का मकान। और दोनों के मकान की रक्षा के लिए आपको कोई चाहिए, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप एक काम कीजिए, हनुमान जी की भक्ति कीजिए और हनुमान जी वहीं रहते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होते नया क्या बिनु पैसारे, 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 राम दुआरे हनुमान जी की 11वीं भक्ति का लाभ। हनुमान जी की भक्ति का 11वां लाभ, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होते नया आज्ञा बिनु पैसा, होते नया आज्ञा बिनु पैसा। राम जी के द्वार पर श्री हनुमान जी का व्यास। मन के मकान, दुनिया के मकान में आपको रक्षा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो भारत के लोगों अपने घर के अंदर रखो श्री सीताराम, बन जाएंगे काम। द्वार पर पहरे पर रहेंगे हनुमान। हम तो ये भी कहेंगे, भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक सूत्र हमारे मन में बार बार आता है। भारत के लोग हनुमान के चरित्र को अगर स्वीकार कर लें तो भारत का चित्र बदल जाएगा। जो प्रारंभ में भारत अखंड था, किसी कारणवश जो खंड खंड हो गया, वो भी हनुमान जी के चरित्र से अखंड हो जाएगा।